इन्होंने मेरे घर के बगल में किसने बोला? जाहिल किसने बोला? व्यक्तिगत बात करो तो कोई दिक्कत नहीं। चुप आ जाओ, क्या होता है? आ जाओ, क्या होता है? आ जाओ, हाथ लगाओ नहीं, आ जाओ, छोड़ो, झगड़ा करते हो यार। हाथ कैसे लगाए? हाथ मारने पड़ोगे, हाथ कैसे लगाए? नहीं हो सकता। तो हाथ किसको क्यों नहीं पड़े? ये अलाउ नहीं हो सकता। हाथ किसने लगाया? यार पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? आप अच्छा अधिवक्ता हो, अच्छा अधिवक्ता हो, अच्छा अधिवक्ता हो, हाथ लगाओगे? ये अलाउ नहीं होगा। गलत बात है। हाथ लगाओगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाथ कैसे लगाया? नहीं लगाया, कैसे लगाया? अरे हम खत्म करोगे? कैसे लगाया? रुको भी करो। नहीं करो कि नहीं। अरे हाथ तुम आगे बोलोगे, अरे तुमने बोला मुझे, क्या बोला? हाथ नहीं लगाया, मैंने अपने आप को रोका। हाथ लगाया तो बताओ। नहीं गलत आप उसको पकड़िए। आप हमेशा जाहिल बोलते हो, हमेशा गाली देते हो। बताओ यार, मैं कुछ बोलता ही नहीं। हो गया, मैं वैसे ही लड़ी नहीं रहा हूँ। हमेशा जाहिल, हमेशा अबे। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ। मैं पार्टी की बात करो, हम भी बात कर रहे हैं। हो गया तो फिर उसमें जाहिल अबे बात नहीं ना। मैं लड़ता ही नहीं हूँ। मैं बता ऐसा कहीं नहीं होता है। मैं ये बात करने फिर लड़ना नहीं चाहता। हाथ कैसे लगाया उसने? अरे हाथ नहीं लगा, फिर तुम झगड़ा कर रहे हो। झगड़ा करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि अगर भारत में न्यूज चैनल्स पर होने वाली इन डिबेट्स का, इन बहसों के कार्यक्रमों का स्तर ऐसे ही गिरता रहा तो भविष्य में न्यूज चैनल्स को अपने दफ्तरों के बाहर एम्बुलेंस तैयार रखनी होंगी और स्टूडियो के बाहर डॉक्टर्स की टीम मरहम पट्टी के लिए हमेशा तैनात रहेगी। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि बाउंसर्स की टीम भी तैनात रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रवक्ताओं के बीच में, मेहमानों के बीच में एक दूसरे से ऐसी टकराव की स्थिति आ जाएगी तो इन्हें अलग करने के लिए, वहां पर शांति स्थापित करने के लिए आपको बाउंसर्स की या पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। आजकल भारत का मीडिया अपनी ऐसी डिबेट्स के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। दुनिया भर में लोग भारत के न्यूज चैनल्स की ऐसी क्लिप्स दिखाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। अब तक जो न्यूज एंकर्स हुआ करते थे स्टूडियो में, न्यूज एंकर्स के आचरण पर ही सवाल उठाए जाते थे, क्योंकि और कहा जाता था कि न्यूज एंकर्स चिल्लाते हैं और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। यह बात सही है, भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो ऊंचे स्वर में बात करते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद वो चिल्लाकर अपनी बात दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शोज की हमारे देश में टीआरपी ज्यादा देखी जाती है। यानी अगर किसी शो को हिट करना है, उसकी ज्यादा टीआरपी लेनी है, तो उसका सबसे सफल फॉर्मूला यह है कि उस शो में ज्यादा ऊंचे स्वर में बातचीत हो, तीखी बहस हो, एक दूसरे का अपमान हो, और तब ऐसा लगता है कि लोग इस तरह के शोज को देखते हैं। और इसीलिए भारत के बहुत सारे एंकर्स इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं अपने अपने न्यूज शोज को हिट करने के लिए। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता हैं, जो ऐसे शोज में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, उन प्रवक्ताओं ने चीखने चिल्लाने वाले कुछ एंकर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब जो मेहमान आते हैं इन शोज में, जो प्रवक्ता आते हैं, वो खुद एंकर से भी ज्यादा तेज आवाज में बात करते हैं। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि वो कैसे प्रवक्ताओं को न्यूज चैनल्स पर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए भेज रही हैं। दो बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जो कुछ भी जी न्यूज के स्टूडियो में किया वो बहुत दुखद है। हमें भी इस घटना पर बहुत दुख है। ये घटनाएं